अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग वीक 15 करने जा रहे हैं CS621 का। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे वीक समझ आ चुके होंगे। आज की लास्ट वीडियो है आपके इस लेक्चर के सीरीज़ की। हमारी ये लास्ट वीडियो है। आपके साथ जितना सफ़र गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि हर चीज़ को बहुत मतलब क्लियर करके आपको बता सकूँ। आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि आप पेपर आराम से स्मूथली अटैम्प्ट कर सको और आपका एक ग्रेड भी आ जाए उसमें। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो सॉरी फॉर दैट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। सबसे पहले हमारे पास आता है वीक 15 के अंदर मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस है क्या? मैप रिड्यूस जो है ये सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो कि सपोर्ट करता है पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूट करता है कंप्यूटिंग को। अब ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा? लार्ज डेटा सेट्स पर। अगर हम इंट्रोडक्शन देखें ना तो हमें पता चला जो मैप रिड्यूस है दैट इज सिंपल डेटा पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसे डिज़ाइन किया गया था स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। इसके बाद ही हम देखते हैं कि इसके पायनियर कौन है। तो हमें पता चला कि इसके जो पायनियर्स थे वो गूगल था। लाइक 2022 में इसकी अपडेट्स होती हैं, तो अपडेट के नतीजे में जो 200 पीटाबाइट्स ऑफ डेटा पर डे प्रोसेस कर सकता है मैप रिड्यूस, यानी इसके अंदर ये क्वालिटी आ गई। हम बात करते हैं पॉपुलर इसे ये पॉपुलर किन किन चीज़ों में था। तो ये याहू के अंदर था, फेसबुक के अंदर था, अमेजोन के अंदर काफ़ी पॉपुलर हुआ मैप रिड्यूस। अब हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मैप रिड्यूस यूज फॉर। तो अगर गूगल को हम देखें तो वो गूगल में यूज़ होता है, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन हो रही होती है गूगल सर्च के अंदर, आर्टिकल क्लस्टर हो रहे होते हैं गूगल न्यूज़ के अंदर। मतलब आप सर्चिंग करते हो, आपके सर्च के अकॉर्डिंग आपको मतलब चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं, तो वो ये सारे काम मैप रिड्यूस कर होता है। स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन हो रही होती हैं, लाइक अगर आप चाहते हो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू उर्दू, तो ये जो ट्रांसलेशन थी ये मैप रिडक्शन के बिहाफ पे हो रही होती हैं। फेसबुक के अंदर अगर हम देखें तो ये डेटा माइनिंग के काम आता है, ऑप्टिमाइजेशन को देख रहा होता है, स्पैम को डिटेक्ट कर रहा होता है। याहू के अंदर सिमिलरली ये वेब मैप पावर कर रहा होता है। याहू के अंदर, याहू की सर्च के अंदर स्पैम डिटेक्शन भी याहू के लिए काम करता है, यानी मेल के अंदर आपकी स्पैम को डिटेक्ट कर रहा होता है। मैप रिड्यूस जो है, अगर हम इसकी रिसर्च की बात करें ना, तो इसकी रिसर्च हुई थी सबसे पहले वाशिंगटन के अंदर हुई, एस्ट्रोनॉमिकल इमेज एनालिसिस के अंदर। फिर मैरीलैंड के अंदर बायोइन्फॉर्मेटिक के अंदर किया गया। पार्क में किया गया था एनालाइजिंग विकीपीडिया कॉन्फ्लिक्ट को देखा गया। CMU में इसकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर इसे सर्च किया गया था, रिसर्च इस पर हुई थी। नेब्रास्का के अंदर पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हुई थी, पार्टिकल फिजिक्स में नेब्रास्का के अंदर ये इस पर रिसर्च हुई। वाशिंगटन के अंदर ओशन क्लाइमेट सिमुलेशंस के अंदर हुई थी। हम मैप रिड्यूस के वर्क को देखते हैं तो हमारे सामने आया कि मैप रिड्यूस जो है उसकी 3 मेन फेजेस होती हैं। फर्स्ट है मैप, सेकंड है सॉर्ट, थर्ड वन इज रिड्यूस। लाइक आपके पास यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया था। मैप हुआ, सॉर्ट यानी शफल किया गया, और रिड्यूस कर दिया गया। मैप रिड्यूस की ना हमारे पास बेसिक फेज अगर देखें तो 3 फेज पर भी एग्जांपल्स पाई जाती हैं और 5 फेजेस की भी एग्जांपल होती हैं। अब 3 फेजेस की कैसे हैं? हम 3 फेजेस के अंदर मैप रिड्यूस को देखें तो हम वर्ड को काउंट करते हैं, लाइक कॉप्स हो गया, या यूँ कह ले कि एक आपको सेंटेंस दिया क्या, लाइक जैनी जो है उसे टोस्ट पसंद है जैम के साथ। अब ये एक आपके पास सेंटेंस था। हमने 3 फेजेस की बात की ना, तो जो को भी तो पसंद हो सकता है ना टोस्ट। अब जो को जब टोस्ट पसंद है तो जो ने क्या किया, टोस्ट किया तो वो बर्नट हो गया। तो हमने कहा कि जेनी लाइक टोस्ट विद जैम, जो लाइक टोस्ट, जो बर्न द टोस्ट। अब हम अगर स्लो मोशन में मैप को देखें ना, मैप रिड्यूस के अंदर, लाइक आपको एक डायग्राम दिखाई गई। जो को जो टोस्ट पसंद था, मैप 1 था। अब इसे हमने कैसे डिस्कस किया? जो एक, उसे हमने 1 डिक्लेयर किया आउटपुट में, लाइक को भी 1 किया, टोस्ट को भी 1 कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आया कि जैनी लाइक टोस्ट विद जैम। हमने इन सारे वर्ड्स को देखा, हमने वर्ड की काउंटिंग करनी थी ना इसके अंदर।
3 फेजेस के अंदर हमने बात की, तो वो हमारे पास इन सब को हमने 1 1 असाइन कर दिया। जो ने भी बंद कर दिया टोस्ट, तो हमने कहा जी ये मैप 3 है, इसमें भी 1 1 को हमने काउंट कर दिया। अब क्या हुआ, हमने मैपिंग कंप्लीट कर ली। ये जो प्रोसेस था ये मैपिंग के लिए था, तो हमने मैपिंग कंप्लीट कर ली। अब क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप पे हमने इनपुट दिया, वही हमने जो आउटपुट था उसे दोबारा इनपुट किया। इसमें इनपुट को आउटपुट देखा गया कि इसमें कॉमन क्या है, जो जो कॉमन आया आउटपुट दे दिया। जैनी सिंगल थी, आउटपुट लाइक भी कॉमन था, हमने आउटपुट टोस्ट हमारे पास 3 दफ़ा था, आउटपुट में प्रोवाइड कर दिया। विद जो था वो आपके पास सिंगल था, जैम भी आपके पास सिंगल आ जाता है, और बर्ट भी एक दफ़ा आया और दा भी एक दफ़ा आया, तो हमने ये सारे से दिया। अब इसने क्या किया, इसने शफल स्टार्टिंग की। अब शफल करने के बाद इनपुट को देखा, तो उसने क्या किया जी, उसने जो कॉमन चीज़ें थी उन्हें रिड्यूस कर दिया, जो को उसने रिड्यूस कर दिया, उन्हें आउटपुट दे दिया। देखिए जी, जो हमारे पास 2 हैं, जैनी 1 है, लाइक्स भी 3 थे, तो उसने इसे भी रिड्यूस, थर्ड स्टेप पे लाइक को डिलीट कर दिया, उसने कहा 2 है जी हमारे पास। टोस्ट फोर्थ स्टेप पे उसने क्या किया, उसको भी 1 1 को रिड्यूस करके सिंपल उसने कहा देखिए जी ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं। ये सिमिलरली बंड को भी और दा को भी इसने इस तरह इमेजिन कर दिया। अब यही जब प्रोसेस हमारे पास आता है 5 प्रोसेसिंग स्टेज पर, जिस पर हम की वैल्यू को पेयर बनाते हैं, तो वो किस तरह वर्क करेगा। यहाँ पे आपके पास एक लाइन थी कि मोस्ट पीपल इग्नोर मोस्ट पोइट्री इग्नोर मोस्ट पीपल। तो ये आपको एक सेंटेंस दिया गया जिसके मतलब था कि आपने इसमें से मैपिंग करनी थी। हमने फर्स्ट स्टेप को सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही किया, लेकिन सेकंड स्टेप के बाद हमने यूनिक कीज लाई, यानी अपने इग्नोर करना स्टार्ट किया एक को, यानी आउटपुट में से, और आप उसे रिड्यूस करते गए। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें ना मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क की, तो वो एफिशिएंटली रन करता है यूज़र प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम के ऊपर। तो हम कह सकते हैं जो मैप रिड्यूसिंग फ्रेमवर्क है, ये हर किस्म के प्रोसेस स्टेप्स को हैंडल कर सकता है। अब वो प्रोसेस स्टेप क्या हो सकते हैं, डेटा और कंप्यूटेशंस हो सकते हैं, यानी कि ये डिटरमिन कर सकता है कि आया ये मास्टर है या वर्कर है। इनपुट डेटा को रीड कर रहा होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा होता है। स्केलेबिलिटी टू लार्ज डेटा वॉल्यूम्स हम देखते हैं, तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ मशीन हो जाती हैं, यानी 10,000 आपके पास डिस्क पाई जाती हैं। कोएफिशिएंसी के अंदर देखें तो कॉमोडिटी हो रही होती है मशीन की, लाइक चीप है, अनरिलायबल है। कॉमोडिटी आपकी नेटवर्क की चल रही होती है, ऑटोमेटिक फॉल्ट टॉलरेंस चल रहा होता है, इजी टू यूज़ होता है। हडूप जो होते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। हडूप जो है ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा को, या आप कह लो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा। हडूप जो था ये सिंप्लीफाइड प्रोग्राम मॉडल है, जो कि आसान बनाता है डिस्ट्रीब्यूट करना किसी भी एल्गोरिदम को, या आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम को लिखने को आसान बनाता है। इसकी की फंक्शंस जो है, ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रोसेस करता है अक्रॉस मशीन। इसमें हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं क्लस्टर की। हडूप स्केलेबिलिटी को अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है कि ये मैसिव स्केलेबिलिटी को देता है। अब कैसे ले रहा होता है, एक्सप्लॉइट कर रहा होता है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर और कोऑर्डिनेशन मॉडल को। ह्यूज क्लस्टर जो होता है उसमें हम चीप कमोडिटी हार्डवेयर को यूज़ करते हैं। अब आपके पास आता है कि 1000 CPU मशीन्स जो होती हैं वो मोर एक्सपेंसिव होती हैं देन 1000 सिंगल CPU और 250 क्वाड कोर मशीन्स। अब ये ऐसा क्यों है, देखिए क्लस्टर जो होता है वो आसानी से स्केल अप हो सकता है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अगर आप प्रोग्राम के अंदर करते हैं। हडूप के कंपोनेंट्स क्या हैं, HDFC जो है ये बेसिकली आपके पास हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। इसमें हम एब्स्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं फाइल सिस्टम की ओवर क्लस्टर। इसमें हम स्टोर कर देते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब ये जो लार्ज अमाउंट डेटा होता है ये ट्रांसपेरेंटली स्प्रेड कर रहा होता है डिफरेंट मशीन्स के ऊपर। मैप रिड्यूस में हम सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल को यूज़ करते हैं, जो एनेबल करता है पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम को। इसमें हम डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं नियर द डेटा। इन अ नटशेल,
DFC जो होता है ये डेटा को क्लस्टर करता है और मैप रिड्यूस जो होता है वो प्रोसेस करता है उस डेटा को। हडूप का प्रिंसिपल होता है कि बेसिकली मिडलवेयर प्लेटफॉर्म पर होता है जो कि मैनेज करता है क्लस्टर मशीन्स को। इसका कोर कंपोनेंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स पे होता है यानी HDFC होता है। अगर फाइल्स जो हैं वो HDFS पर मौजूद है तो वो इन्हें स्प्लिट करेगा ब्लॉक के अंदर और फिर स्कैटर कर देगा क्लस्टर के ऊपर। अब जो क्लस्टर है वो आइडेंटिकली सिंपली ग्रो करेगा और ऐड करेगा दूसरे नोड्स को लाइक दिस। अब हडूप हुआ ना, यानी कि हर चीज़ को एक बड़ा डेटा सेट था उसे ब्रोक डाउन कर दिया गया ताकि आसानी से उस पर वर्क किया जा सके। मैप रिड्यूस ने भी उस पर वर्क किया, ITFC ने भी किया और आपके पास रिजल्ट जो है वो हडूप का आया। आगे बढ़ने से पहले कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हडूप और मैप रिड्यूस के अंदर हम देखते हैं तो MR वर्क करता है बिग फाइल्स को लोड करने में HDFS पर। अब जब हम हर नोड को क्लस्टर करते हैं तो वो एग्जीक्यूट करता है MR प्रोग्राम जो कि पैरेलल पाया जाता है। इसमें हम अप्लाई करते हैं मैप को और रिड्यूस करते हैं फेस को जो कि स्टोर हो रही होती हैं उस पर। आउटपुट जो रिटर्न होता है ना रिटर्न फॉर्म में वो HDFS पर मौजूद होता है। हडूप गुड और बैड। अब गुड और बैड में क्या है? गुड किस चीज़ के लिए है? रेपिटेटिव टास्क ऑन बिग साइज डेटा। और नॉट गुड है रिप्लेसिंग ऑफ RDMBS को। कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग रिक्वायर जो होता है वो वेरी फेस कर रहा होता है और से इटरेशंस को देख रहा होता है। प्रोसेसिंग जो होती है वो मीडियम साइज डेटा पर हो रही होती है। आपके पास आता है GFS। GFS है क्या? इट्स अ बेसिकली गूगल फाइल सिस्टम। GFS जो होता है वो बिल्ड किया जाता है प्राइमरी जो कि फंडामेंटल स्टोरेज सर्विस होता है गूगल सर्च इंजन के अंदर। अगर हम साइज की बात करते हैं वेब डेटा को लेकर अगर हम बात करते हैं साइज की तो हमें पता चला कि क्रॉल्ड होता है, सेव करता है, क्वाइट सब्सिस्टेंशियल्स होते हैं, यानी कि इसमें गूगल जो होता है उससे आसानी से वो हर डेटा को असेस कर सकता है। GFS हम यूज़ क्यों करते हैं? कंपोनेंट फेलियर। अब देखिए कंपोनेंट फेलियर जो है ये नॉर्म है, ये एक्सेप्शन नहीं है, याद रखिएगा। कंपोनेंट फेलियर बेसिकली एक नॉर्म है, ये एक्सेप्शन नहीं है। इस पे फाइल्स जो होती हैं वो ह्यूज होती हैं। हम बात करते हैं ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड की, मैनी TB होते हैं, टिपिकली 1000 नोड्स एंड 300 TB होते हैं। मोस्ट म्यूटेशंस जो होती हैं वो म्यूटेशंस ही होती हैं, इसमें रेंडर एक्सेस ओवरराइट नहीं हो रहा था। को डिज़ाइन ऐप और फाइल सिस्टम होते हैं जो कि को डिज़ाइन करते हैं एप्लीकेशन को। डिज़ाइन एजम्पशंस हम इसमें इन GFS के अंदर हम मॉनिटर करते हैं, रिकवर करते हैं कंप्यूटर फेलियर्स को, मॉडेस्ट करते हैं लार्ज फाइल्स को, वर्कलोड देखते हैं, लार्ज स्ट्रीमिंग रीड करते हैं, स्मॉल रैंडम रीड कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारे सीक्वेंशियल राइट्स चल रहे होते हैं, सिमेंटिक होता है, कॉन्करेंट होता है, इसमें हमें ज़रूरत होती है। GFS जो होता है ये इंटरफेस जो होता है ये क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, यानी आपकी DML लैंग्वेजेस के वर्क कर रहा होता है, यानी क्रिएट किया, डिलीट किया, ओपन किया, क्लोज किया, रूट किया और राइट किया। लाइक नॉवल, स्नैपशॉट हो गए, लो कॉस्ट हो गई, रिकॉर्ड अपेंड हो गया, ऑटोमेसिटी होती है इसके अंदर जिसमें मल्टीपल कॉन्करेंट राइट्स हो रहे होते हैं। GFS आर्किटेक्चर जो होता है इसमें मेटा डेटा यूज़ हो रहा होता है, लाइक दिस क्लाइंट ये हमारे पास मेटा डेटा यूज़ हो रहा है, इसमें डेटा ओनली मूव कर रहा होगा। अब हम अगर मास्टर की बात करें, मैंने अभी आपको कहा ना कि ये मेटा डेटा ओनली मास्टर और क्लाइंट और चंक सर्वर्स क्या हैं। मास्टर क्या है? ये जो होता है ये मेटा डेटा को स्टोर करता है, इसमें नेम स्पेस आ जाती हैं, असेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन आ जाती है, चंक्स लोकेशन आ जाती है, लीज मैनेजमेंट आ जाती है। लाइक हार्ट बीट हो गया। हैविंग वन मास्टर का मतलब हुआ कि ग्लोबल नॉलेज, यानी कि अगर हम मास्टर कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर हर किस्म की नॉलेज सेफ है, कि हमें बेटर प्लेसमेंट और एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, सिंप्लीफाई कर रहा होता है डिज़ाइंस को। हम चंक सर्वर देखें ना तो इसमें हम स्टोर क्या कर सकते हैं?
फिक्स साइज के चंक होते हैं। हर किस्म की फाइल सेव होती हैं, पर ये जो फाइल्स होती हैं इनके अंदर फिक्स साइज का चंक मौजूद होता है। लाइक 64 MB हो गया, 64 बिट यूनिक हैंडल होता है। इसमें हम ट्रिपल रिडेंसी का कर रहे होते हैं। अब रिडेंडेंसी है क्या? ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को हम कहते हैं। GFS करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें ना आर्किटेक्चर के, तो हमारे पास आता है कि इसमें सिंगल मास्टर होता है। ये चंक लोकेशन को ऑब्टेन करता है, वो कांटेक्ट करता है चंक सर्वर को और वहाँ से डेटा को ऑब्टेन कर लेता है। सिमिलरली जो मेटा डेटा होता है वो उसके अंदर 3 तरह के टाइप्स स्टोर हो रही होती हैं, फाइल और चंक नेम स्पेस, मैपिंग फ्रॉम फाइल्स लाइक चंक्स, लोकेशन ऑफ चंक रेप्लिकास। ये सारे के सारे इसमें हो रहे होते हैं। मास्टर जो होता है इसमें ऑपरेशन जो कर रहा होता है वो रेप्लिका को प्लेसमेंट दे रहा होता है, न्यू चंक को ऐड कर रहा होता है, रेप्लिका क्रिएट कर रहा होता है, लोड कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है, अनयूज्ड स्टोरेज रिक्लेम कर रहा होता है। हर फाइल जो होती है उसके अंदर अगर हम कंसिस्टेंसी मॉडल देखें GFS का, तो हर फाइल का नेम स्पेस जो होगा वो म्यूटेशन और एटॉमिक। इसमें हम हैंडल करते हैं एक्सक्लूसिवली बाय मास्टर। इसमें देखा जाता है स्टेटस कि फाइल का रीजन कहाँ से है, कंसिस्टेंट है कि हर क्लाइंट ने उसका डेटा देख रखा है, डिफाइन है कि हर क्लाइंट ने डेटा देख रखा है और उसके बाद उसने उसकी एंट्री ऐड की हुई है लास्ट म्यूटेशन की। अनडिफाइंड बट कंसिस्टेंट, हर क्लाइंट ने उसे देख तो रखा है बट उसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं की, म्यूटेशन को राइट नहीं किया, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है GFS लीज और म्यूटेशन ऑर्डर। मास्टर यूज करता है लीजेस को ताकि वो मेंटेन कर सके कंसिस्टेंट म्यूटेशन को अमंग रेप्लिका। प्राइमरी जो होगा वो चंक सर्वर होगा, चंक लीज को लेकर चलेगा। दूसरे जितने भी कंटेन करेंगे ना रेप्लिका वो सेकेंडरीज की तरफ जाएंगे। प्राइमरी जो होगा वो डिफाइन करेगा म्यूटेशन ऑर्डर को बिटवीन म्यूटेशन, ऑल सेकेंडरी फॉलो देयर ऑर्डर, यानी कि सारा कुछ मास्टर वर्क कर रहा होता है। म्यूटेशन ऑर्डर जो होते हैं उसमें हम बात करते हैं आइडेंटिकल रेप्लिकास का, फाइल रीजन मैनी एंड अप कंटेनिंग मिंगल फ्रैगमेंट फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट, कंसिस्टेंट बट अनडिफाइंड। इसमें म्यूटेशन ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरह आता है। नेक्स्ट आपको कहते हैं कि कस्टम लिमिटेशन, इसके अंदर कस्टम डिज़ाइंस की होती हैं, वेरिएबल स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को ले होता है, लिमिटेड सिक्योरिटी होती है। HDFS का बैकग्राउंड देखिए तो वो हमारे सामने आया कि जो गूगल मैप रिड्यूस ऑपरेशन है इस पर वो रन कर रहा होता है। एक स्पेशल फाइल सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं गूगल फाइल सिस्टम। ये हाईली ऑप्टिमाइज की जाती है इस पर्पज़ के लिए, ये ओपन सोर्स नहीं है। इसके अंदर हम डॉग कटिंग और याहू के अंदर रिवर्स कर सकते हैं इंजीनियर द GFS एंड इट्स कॉल्ड बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम। बेसिक फीचर जो है ये हाई फाइल टॉलरेंट होता है, हाई थ्रूपुट इसमें होता है, सूटेबल होता है जी एप्लीकेशन को जिसके अंदर लार्ज डेटा को यूज सेट किया गया होता है। बेसिक फीचर जो है ये वो डिज़ाइन करता है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को फॉर वॉर्म, यानी वॉर्म क्या हुआ, लाइक राइट वंस रीड मैनी टाइम। वॉर्म किसकी एब्रीवेशन है, राइट वंस रीड मैनी टाइम। फाइल्स जो HDFS के अंदर डिवाइड की जाती हैं वो चंक साइज के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 64 चंक साइज होता है, ये मेगाबाइट होता है, आपके पास मेगाबाइट चार होता है। इसमें मिनिमम साइज डेटा जो होता है वो रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं हर ब्लॉक के अंदर। इसके दो टाइप्स ऑफ नोड्स होते हैं। पहला है निमन नोड। निमन नोड जो है वो मास्टर नोड कहलाता है, सॉरी गाइस आगे पीछे हो गया, नेम नोड। नेम नोड जो है वो बेसिकली मास्टर नोड कहलाता है। डेटा नोड, डेटा नोड जो है वर्कर नोड कहलाता है। अब नेम नोड के अंदर हम मैनेज करते हैं फाइल सिस्टम नेम स्पेस को। नेम नोड जो होता है ये ट्रैक करता है डेटा नोड को और उसे ब्लॉक कर देता है डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल करने से, यानी कि वो उसे ट्रैक करेगा, उसे मजीद फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने देगा। इसके अंदर हम लोकल डिस्क को यूज़ करते हैं दो फाइल्स को लेकर, नेम स्पेस इमेज और एडिट लॉग। नेम नोड जो होता है ये हेल्प करता है, होल्ड करता है फाइल सिस्टम को मेमोरी के अंदर। अब जब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखें ना लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग का, तो मेटा डेटा जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, कैटेगराइज करेगा, डिस्क्राइब करेगा कंटेंट को किसी भी डेटा फाइल की। फिर स्ट्रक्चर देखें तो मेटा डेटा का स्ट्रक्चर जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन को लेकर चल रहा होता है। इसमें हम स्ट्रक्चर मेटा डेटा को देखें तो फोकस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन पर, अगेन वही डिस्क्राइब हमने किया स्पेसिफिकेशन को। डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा के अंदर फोकस कर रहे होते हैं इंडिविजुअल इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन डेटा और द डेटा कंटेंट।
डेटा नोड, अब इसमें होता क्या है कि वर्क हॉर्स होता है फाइल सिस्टम का, स्टोर और रिट्राइव ब्लॉक किए जाते हैं। इसमें हम पेरियोडिकली रिपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी लेंथी आपकी वीडियो हो गया, आई नो, बट ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना, क्योंकि पेपर आपका ज़्यादातर लास्ट वाली वीडियो से आ रहा होता है। क्लाइंट जो होते हैं वो असेस करते हैं फाइल सिस्टम को, ताकि मैं कोशिश करती हूँ ताकि आपका कोई चीज़ रहे नहीं, इसलिए थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो सॉरी फॉर दैट, बट ये आपके लिए बोरिंग नहीं होगी। क्लाइंट जो होते हैं फाइल सिस्टम इंटरफेस को यूज़ करते हैं लाइक पॉसिक को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। नेम नोड फेलियर क्या करता है, हमने बात की थी ना कि वो ट्रैक करता है डेटा नोड को और वो डिस्ट्रीब्यूट फाइल असाइनमेंट को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। नेम नोड के बगैर जो फाइल सिस्टम है वो कभी भी यूज़ नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। अगर हम कंप्यूटर की रनिंग को देखें ना, तो नेम नोड जो होता है ये माल फंक्शंस होता है, जो कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइल को यूज़ कर रहा होता है। फाइल जो इस सिस्टम पर होती हैं, अगर ये ना हो ना तो वो लॉस्ट हो जाती हैं। इसके बाद ये HDFS को देखें तो हडूप होता है लाइक 2.x। इसमें हम देखते हैं कि HDFS फेडरेशन हाई अवेलेबिलिटी आ गई। तो ये था जी आपकी लास्ट वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए हैंडआउट के साथ, किसी नई दुनिया में व्यू की और एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।